स्वागत। आप देखना शुरू कर चुके हैं ट्रिपल FN शो। आज की वीडियो किसी अफवाह पर आधारित नहीं है, बल्कि जहां से अफवाहें आती हैं, जो जड़ है अफवाहों की, उन जड़ों पर आधारित है, ताकि आप खुद अफवाहों का आकलन कर सकें कि उसमें कितनी सच्चाई है और कितना झूठ है। बात है कोरोना वायरस की, जिसका नाम आज लगभग हर इंसान की ज़ुबान पर है। पहले बात करते हैं आखिर ये भला है क्या असल में। कोरोना वायरस कई प्रकार के वायरसों का एक ग्रुप है जो स्तनधारियों और पक्षियों में बीमारी पैदा करता है। इसके कारण रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी सांस की बीमारी का इन्फेक्शन भी हो सकता है। इस बीमारी की पकड़ नॉर्मल बीमारी जैसे सर्दी जुकाम से लेकर सीरियस कंडीशन जैसे मौत तक हो सकती है। इससे उपचार के लिए अभी कोई टीका या वैक्सीन या कोई एंटीवायरल उपलब्ध नहीं है। मनुष्य अभी इस उपचार के लिए अपने इम्यून सिस्टम पर निर्भर करता है। अभी डॉक्टर इसके लक्षणों जैसे बुखार, खांसी, सिर दर्द के उपचार कर रहे हैं ताकि बीमारी से लड़ने की शक्ति मनुष्य में बनी रहे। अभी आते हैं इसका नाम कोरोना वायरस कैसे पड़ा। दरअसल लातिनी भाषा, जो रोमन साम्राज्य की धर्म भाषा है और वेटिकन सिटी की राजभाषा है, में कोरोना का अर्थ है मुकुट। और जब इस वायरस को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो इसकी स्ट्रक्चर कुछ मुकुट जैसी ही दिखाई देती है, इसलिए इसका नाम रखा गया कोरोना वायरस। हाल ही में WHO ने इसका नाम SARS-CoV-2 रखा है और इससे उत्पन्न बीमारी का नाम COVID-19 रखा है। अब थोड़ा और गहराई में चले तो कोरोना वायरस के उप समूह, जिसका नाम बीटा कोरोना वायरस है, में एक के सदस्य होते हैं। ये बड़े गोलाकार कणों के रूप में होते हैं। इस वायरस के कणों का व्यास लगभग 120 नैनोमीटर होता है। ये RNA वाले वायरस होते हैं, इसलिए इनको RNA वायरस भी कहते हैं। बात करें इसके हुए दुनिया पर प्रभाव की, तो इसके सबसे ज़्यादा केस US अमेरिका में आए। लगभग 9,83,545 केस, जिनमें से 90,201 ठीक हो चुके हैं और लगभग 51,000 से भी ज़्यादा मौत अब तक हो चुकी है। US के बाद स्पेन दूसरे नंबर पर आता है, फिर इटली, इसके बाद फ्रांस और फिर जर्मनी। भारत इस लिस्ट में 16वें नंबर पर है। भारत में SARS-CoV-2 वायरस ने यानी कोरोना वायरस ने सबसे पहले 30 जनवरी 2020 में, यानी आज से 3 महीने 1 हफ्ता 5 दिन पहले दस्तक दी थी। इसका पहला केस केरल के त्रिशूर में मिला था। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने 11 मई 2020 यानी कल तक इस वायरस से 59,662 मामलों की पुष्टि की है, जिनमें 77 विदेशी हैं और 1981 लोगों की मौत हो चुकी है। 30 जनवरी के बाद से कैसे इस वायरस ने अपनी पकड़ को भारत पर धीरे धीरे जमाया, इस बात को आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। केरल के त्रिशूर में पहला केस दर्ज होने के बाद 3 फरवरी तक केस बढ़कर 3 हो गए। इसी समय जो इंडियन स्टूडेंट चीन में पढ़ रहे थे, वे सब वापस लौटे थे। इसके बाद पूरे मार्च में संक्रमितों की संख्या बहुत ज़्यादा दर के साथ बढ़ गई, जिसमें ज़्यादातर लोग विदेश से लौटे थे। 12 मार्च को एक 76 साल के व्यक्ति जो सऊदी अरब से लौटे थे की मौत इस वायरस से हो गई। देश में कोरोना वायरस से होने वाली यह पहली मौत थी। 15 मार्च को भारत में संक्रमितों की संख्या 100 थी। 28 मार्च तक यही संख्या बढ़कर 1000 हो गई। फिर 2 अप्रैल को यही संख्या बढ़कर 2000, 4 अप्रैल को फिर यही संख्या बढ़कर 3000 से भी ऊपर चली गई। फिर 6 अप्रैल को यही संख्या 4000 से भी ऊपर के पार हो गई। वहीं 1 अप्रैल तक इस वायरस से 50 मौतें हो चुकी थी। 7 मार्च को इटली और जर्मनी की यात्रा करके वापस लौटे एक सिख उपदेशक, जो बाद में आनंदपुर साहिब में एक सिख उत्सव में भाग लेने भी गए थे, उस उत्सव से 27 लोगों में पॉजिटिव कोरोना वायरस पाया गया। यह उत्सव 10 से 12 मार्च को आयोजित किया गया था। इस उत्सव में रोजाना लगभग 10,000 लोगों ने भाग लिया था। इसके बाद पंजाब के 20 गांवों में 40,000 लोगों को वायरस को फैलने से रोकने के लिए क्वारंटीन किया गया था। मार्च के शुरू में तबलीगी जमात की एक बैठक दिल्ली निजामुद्दीन में हुई। इस बैठक में 9,000 से ज़्यादा लोगों ने भाग लिया, जिनमें से ज़्यादातर भारत के अलग अलग राज्यों से आए थे। 40 अन्य देशों से 960 लोग थे। इसी बीच देश भर में तबलीगी जमात के खिलाफ सोशल मीडिया और भारतीय मीडिया द्वारा नफरत भी फैलाई गई, जिसका इम्पैक्ट भारत पर यह पड़ा कि लोगों के बीच आपसी भेदभाव बढ़ने लगा। सबसे ज़्यादा प्रभाव ठेली चालकों और छोटे कारोबारियों पर पड़ा।
प्रभाव इसलिए पड़ा क्योंकि उनके खिलाफ अफवाहें चलाई गई कि वे फल सब्जियों पर थूक लगाकर उन्हें बेच रहे हैं और कोरोना वायरस को फैला रहे हैं। भारतीय मीडिया और सोशल मीडिया ने भी इनको बार बार टारगेट किया। भारतीय मीडिया ने संक्रमितों की संख्या में इनकी संख्या को गलत तरीके से बार बार पेश किया। फिर कुछ समय तक ऐसा चलते चलते सब कुछ अपनी पुरानी स्थिति में आ गया, छोड़कर कोरोना वायरस और भारत में उसके चल रहे कहर को। 22 मार्च भारत सरकार ने देश के 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 82 जिलों में जनता कर्फ्यू का ऐलान किया। वहीं 23 मार्च को दिल्ली में 31 मार्च तक लॉकडाउन का निर्णय लिया गया। 24 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए पूरे भारत में 21 दिन के लॉकडाउन की घोषणा कर दी, यानी पूरे भारत में 14 अप्रैल तक लॉकडाउन रहेगा। इस लॉकडाउन में चिकित्सा केंद्र और ज़रूरी दुकानों पर कोई पाबंदी नहीं थी। 14 अप्रैल सुबह 10 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन को बढ़ाकर 3 मई तक करने की घोषणा कर दी और इस लॉकडाउन में नियमों को और ज़्यादा सख्त कर दिया गया और कहा जहां पर नए मामले सामने नहीं आएंगे वहां कुछ छूट कर दी जाएगी। 3 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर बार की तरह सबको संबोधित तो नहीं किया, पर बता दिया कि लॉकडाउन अगले 2 हफ्ते यानी 17 मई तक बढ़ा दिया गया है। और आज फिलहाल भारत में कोरोना वायरस के केस लगभग 56,662 हैं, जिनमें 39,834 केस एक्टिव हैं तथा 1981 लोगों की मौत हो चुकी है।